वेलकम टू एकलव्य स्नातक एंड आई एम सचिन। एंड आज की इस वीडियो में हम सभी बीए सेमेस्टर 3 से जो आपकी हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1200 टू 1700 का जो सेकंड टॉपिक है रीजनल पॉलिटिकल फॉर्मेशन विजयनगर, इसकी इजी एक्सप्लेनेशन आपको देने वाला हूं। तो आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। एंड आपको बताना चाहूंगा कि इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम। यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप एकलव्य स्नातक 1 सर्च मारकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। सो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आपको सिलेबस अगर मैं बताऊं तो यूनिट 1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है, आज यूनिट 2 कंप्लीट हो जाएगी और आगे आने वाले चैप्टर्स भी जल्दी ही पूरे करवा दिए जाएंगे और आपको सभी वीडियोस की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट के तौर पर दे दी जाएगी। तो आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको मिल जाएगा। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको मैं मैप दिखाना चाहूंगा कि अगर हम देखें 1400 के आसपास जो हमारा इंडिया है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, उसमें जो ये साउथ इंडिया का जो पार्ट है वो आपको मैं फोकस करके दिखाना चाहूंगा कि विजयनगर एम्पायर लगभग ये पूरे साउथ इंडिया में स्प्रेड था। और इसके साथ साथ अगर आप देखो कि ऊपर आपको एक बहमनी किंगडम दिख रहा है, तो हमारे आज के इस चैप्टर के अंदर हमको विजयनगर एम्पायर और बहमनी किंगडम इन दोनों के ही बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। आपको मैंने ये मैप इसीलिए दिखाया ताकि आपको पता हो कि भाई आज के जो टॉपिक का जो मतलब मेन जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो कहाँ का है। अगर आप बहमनी में देखोगे तो इसी के अंदर बहमनी किंगडम में अहमदनगर, ठीक है, बीजापुर, गोलकुंडा, वारंगल, दौलताबाद, ये सारी जगहें एक टाइम पे बहमनी किंगडम के ही अंडर आती थी। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम। There were constant conflicts between the Vijayanagar and the Bahmani kingdoms over the control of रायचूर दोआब। देखिए भाई, ये आप अगर देखोगे ये रायचूर का इलाका है। विजयनगर का हमेशा पंगा चलता था बहमनी किंगडम के साथ कि कौन इसके ऊपर मतलब अपना कंट्रोल करेगा। ये लगातार चलता रहता था। बिकॉज दिस एरिया वॉज फर्टाइल, काफी फर्टाइल एरिया था, बहुत सारे रिसोर्सेज भी थे यहाँ पे। एंड फेमस जो डायमंड माइंस थी गोलकुंडा की वो भी बहुत फेमस थी यहाँ की भाई। एंड तो मतलब ये जो ज्योग्राफी जो थी इनकी भाई, हर कोई चाहता था कि अपना जो मतलब किंगडम एक्सपेंड करके और ये अपने कंट्रोल में कर लिया जाए। यही अगर आप देखोगे कि बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट का एरिया था रायचूर दोआब का जो एरिया था। द विजयनगर एम्पायर वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय हरियर एंड बुक्का। ये दोनों भाई थे, 1336 में इन्होंने इसको एस्टेब्लिश किया था। एंड जब ये एस्टेब्लिश किया था उस टाइम पे दिल्ली के अंदर मोहम्मद बिन तुगलक जो थे वो सुल्तान थे, दिल्ली सल्तनत चल रही थी दिल्ली में। एंड विजयनगर का जो पीरियड है इसको हम 4 डायनेस्टीज में पढ़ते हैं, संगम डायनेस्टी, सलूब डायनेस्टी, तुलूब डायनेस्टी और अराविदु डायनेस्टी। 4 डायनेस्टीज हैं। हरियर एंड बुक्का दोनों भाई थे और एक टाइम पे ये मोहम्मद बिन तुगलक की आर्मी में भी काम कर चुके थे। सो दे ब्रोक अवे फ्रॉम दिल्ली सल्तनत, ठीक है, दिल्ली सल्तनत से अलग होकर इन्होंने अपना एक इंडिपेंडेंट स्टेट एस्टेब्लिश किया कर्नाटका के अंदर, जो कि विजयनगर के नाम से जाना गया और ये तुंगभद्रा रिवर के जस्ट पास में था। सो विजयनगर का जो एम्पायर है 230 ईयर्स तक लगभग लास्ट किया इसने। और डायनेस्टीज मैंने आपको बता दी हैं, संगम डायनेस्टी जिसमें हरियर एंड बुक्का थे, ठीक है, सलूब डायनेस्टी जिसमें सलूब नरसिम्हा थे, तलूब डायनेस्टी जिसमें वीर नरसिम्हा थे और अराविदु डायनेस्टी, ठीक है। ये 4 डायनेस्टीज रह चुकी हैं। अब मैं आपको बताता हूं उसके कुछ और ज्योग्राफिकल फीचर्स। विजयनगर किंगडम में अगर आज की बात करें तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु का एरिया आ जाता है। एंड ड्राई अपलैंड रीजन्स ऑफ इंटीरियर, माउंटेनियस, फॉरेस्टेड एरियाज एंड ऑल्सो कोस्टल एरियाज। विजयनगर जो था वहां पे ड्राई एरियाज भी थे, कोस्टल एरियाज भी थे, पहाड़ी इलाके भी थे, फॉरेस्टेड एरियाज भी थे। एंड एक एलुवियल स्ट्रिप भी थी जहां पे बहुत ज्यादा आप कह सकते हो फर्टाइल मिट्टी थी तुंगभद्रा रिवर के आसपास, कृष्णा नदी के आसपास। एंड दिस एरिया वाज रायचूर दोआब, ठीक है। ये जो रायचूर दोआब का एरिया है ये बहुत फेमस है, ये कन्फ्रंट्रेशन का जोन था, इसी को लेकर लड़ाइयां होती थी भाई। अगर हम बात करें सोर्सेस की कहां से हमें पता चलता है, एक तो फॉरेन ट्रेवलर्स के अकाउंट्स हैं, ठीक है, जिसमें से आपको मैं नाम बताता जा रहा हूं। इब्न बतूता ने लिखा है रहलतर तूफत उन नुज़त, ठीक है, इसके अंदर हरिहर वन के बारे में बहुत अच्छे से बताया गया है। मतला अस सदाइन व मजमा उल बहरेन बाय अब्दुल रजाक, ये देवराय के बारे में बताता है। और इसके अलावा दुआरते बरबोसा ने भी लिखा है एन अकाउंट ऑफ कंट्रीज बॉर्डरिंग द इंडियन ओशियन एंड देयर हैबिटेंट्स, ये विजयनगर के कृष्ण देवराय के बारे में बहुत अच्छे से बताता है। डोमिंगो पेस का सबसे ज्यादा डिटेल्ड अकाउंट है हम्पी का और इसके अंदर कृष्ण देवराय के बारे में बहुत अच्छे से बताया है।
कुछ इंडिजीनियस वर्क भी हैं, ठीक है, जैसे मनुचरितम बाय अल्लासनी, ठीक है, अल्लासनी पदेन, गंगदास प्रताप विलासम बाय गंगाधर, अमुक्तमल्यद बाय कृष्णदेव राय। सो ये पॉलिटी सोसाइटी सब कुछ बताता है। और बित्रा गुंटा इंस्क्रिप्शन ये भी एक बहुत बड़ा सोर्स है, ठीक है, संगम डायनेस्टी को जानने के लिए। श्रीरंग कॉपर प्लेट्स ऑफ देवराय सेकंड ये भी बहुत कुछ बताते हैं। वेरियस कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन ऑफ कृष्ण देवराय टाइम, इस टाइम के भी बहुत सारे इंस्क्रिप्शन है जो बताते हैं। द हम्पी रूइंस एंड अदर मॉन्यूमेंट्स, भाई हम्पी जो था, जो एरिया है, जितने भी टेम्पल्स हैं वहां पर, और इसके अलावा जितने भी बिल्डिंग्स हैं, वो हमें बताती हैं विजयनगर के बारे में। सो अब हमारा अगला टॉपिक है कृष्ण देवराय। माना जाता है कृष्ण देवराय विजयनगर के सबसे सक्सेसफुल रूलर थे। क्यों थे मैं आपको बताता हूं। ही वॉज अ मेंबर ऑफ तुलुव डायनेस्टी, ओके। और कृष्णदेव राय को कन्नड़ राज्य राम रमन और आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता था। और इन्हीं के टाइम पे पुर्तगीज जो है ट्रेवलर्स आए थे, जैसे कि डोमिंगो पेस, फर्नेओ न्यूनीज, ये विजयनगर एम्पायर में आए थे। रेवेन्यू को इंक्रीज करने के लिए इन्होंने नए नए लैंड्स को कल्टीवेट करना शुरू किया, डिफोरेस्टेशन का ऑर्डर दिया कुछ एरियाज में, और बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चलाए इन्होंने कि इरिगेशन वगैरह की कोई दिक्कत ना हो विजयनगर के अंदर। सो ड्यूरिंग द रायज रेन, यानी कि कृष्णदेव राय, जो कृष्णदेव राय थे, इनके पूरे रेन के टाइम पे, इनका जितना भी टाइम तक इनका पूरा ये चला रूल, द डेक्कन सुल्तान स्टॉप्ड रेडिंग, जो डेक्कन के सुल्तान रेड मारने आते थे, प्लंडरिंग करते थे विजयनगर के टाउन्स एंड विलेजेस में, वो चीजें बिल्कुल बंद हो गई। इन 1509 दे क्लैश्ड विद कृष्णदेव राय's आर्मीज, ठीक है, एंड सुल्तान महमूद वो सीवियरली इंजर्ड एंड डिफीटेड। सो इनका भाई झगड़ा भी हुआ था कृष्णदेव राय की आर्मी के साथ, और सुल्तान महमूद को बहुत ज्यादा चोट लगी थी। यूसुफ आदिल शाह वॉज असैसिनेटेड एंड रायचूर दोआब वॉज अनेक्स्ड, और रायचूर दोआब को इन्होंने अनेक्स कर लिया था। और इसी का एडवांटेज लेते हुए, जो अगर आप देखोगे कृष्णदेव राय ने मर्ज कर दिया बिदार, गुलबर्ग और बीजापुर को विजयनगर के अंदर। बिदार, गुलबर्ग और बीजापुर, अगर आपने इसको मैप में देखा हो, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ठीक है, ये आपका बीजापुर है, ये गुलबर्ग है, ये बिदार है, तीनों एरियाज को विजयनगर में मिक्स कर दिया था, मर्ज कर दिया था जो कृष्णदेव राय थे उन्होंने, ओके। और कृष्णदेव राय के टाइम पे तेलुगु लिटरेचर की गोल्डन एज थी, गोल्डन एज मानी जाती है। कृष्णदेव राय रोड द एपिक तेलुगु पोयम अमुक्त मल्यद, ठीक है, अमुक्त मल्यद इन्होंने लिखी। कृष्णदेव राय रिस्पेक्टेड ऑल हिंदू सेक्ट्स, सभी हिंदू सेक्ट्स की रिस्पेक्ट करते थे, और इन्होंने विरूपाक्ष टेम्पल को रिकंस्ट्रक्ट करवाया था। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। अब मैं आपको एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताना चाहूंगा विजयनगर के। सो ट्रेडिशनली मोनार्की होती थी, यानी कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में टॉप पर जो है मोनार्क था, राजा था। द किंग वॉज द अल्टीमेट अथॉरिटी इन द किंगडम, और आर्मी के सुप्रीम कमांडर भी किंग होते थे। द किंग वॉज असिस्टेड बाय अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, किंग के साथ उसके मिनिस्टर्स की काउंसिल होती थी जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स में उसकी मदद करते थे। एंड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विजयनगर वॉज अमर नायक, अमर नायक, ठीक है, अमर नायक जो होते थे वो इकता सिस्टम जो आपने पीछे दिल्ली सल्तनत में पढ़ा था कुछ वैसे ही होते थे। इस सिस्टम में होता क्या था, द कमांडर ऑफ द विजयनगर आर्मी वॉज कॉल्ड नायक, ठीक है। अमर नायक जो है, आप ये मान के चलो कि जो विजयनगर आर्मी के अंदर कमांडर होते थे उनको नायक कहा जाता था, और हर नायक को एक एरिया दिया जाता था एडमिनिस्ट्रेशन का, और वो रिस्पॉन्सिबल होता था उसको एक्सपेंड करने के लिए, उस पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज करवाने के लिए, और इसके अलावा टैक्स भी वो कलेक्ट करता था, और अपनी आर्मी भी मेंटेन करता था। हॉर्सेस, एलिफेंट्स और वेपन जो होते थे, वो सारी चीजें उसको सप्लाई करनी होती थी विजयनगर के रूलर्स को, राय को, ठीक है। सो द रायास डिवाइडेड देयर एम्पायर इनटू अ नंबर ऑफ प्रोविंसेस। देखो जो विजयनगर के रूलर्स थे उन्होंने अपने एम्पायर को अलग अलग प्रोविंसेस में डिवाइड कर रखा था, जिसको राज्यास कहा जाता था या फिर मंडलम कहा जाता था। द लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन वाज द राज्य, ऑल्सो कॉल्ड द चवेडी और उच्चवदी, ठीक है। ये कुछ साउथ इंडियन लैंग्वेज में है, अगर सिंपल भाषा में कहें तो राज्य सबसे बड़ी यूनिट थी। द हाई रैंकिंग ऑफिसर्स वन इंचार्ज ऑफ द राज्य मास, और जो हाई रैंकिंग ऑफिसर्स होते थे वो इंचार्ज होते थे, और सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स भी होते थे जिनको अधिकारी कहा जाता था, मिलिट्री ऑफिसर्स भी होते थे। अब अगला टॉपिक है नयंकार सिस्टम, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विजयनगर रूलर्स गेव ड्यू इंपॉर्टेंस टू प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। सो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को काफी इंपॉर्टेंस देते थे ये लोग। द एडमिनिस्ट्रेशन विच एग्जिस्टेड इन द प्रोविंसेस वाज कॉल्ड नयंकार सिस्टम। प्रोविंसेस के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन होता था
सिस्टम होता था, उसको नयंकार सिस्टम कहा जाता था। ये यूरोप के फ्यूडलिज्म के ही जैसा था। सो अकॉर्डिंग टू द सिस्टम ऑल द लैंड वर ओन्ड बाय द रूलर्स, जितना भी लैंड था पूरे एम्पायर में वो सारा रूलर का था। ही डिस्ट्रीब्यूटेड द लैंड्स टू हिज जनरल्स, और जो रूलर होते थे वो अपने जनरल्स को कुछ लैंड दे दिया करते थे। दे फंक्शनड अंडर हिज कंट्रोल एंड एक्टेड एज फ्यूडल लॉर्ड्स, और वो जो फिर होते थे जनरल्स वो क्या करते थे, फ्यूडल लॉर्ड्स की तरह एक्ट करते थे और काम करते थे उस लैंड पे। दिस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम फ्लरिश्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ विजयनगर रूलर्स, ठीक है। एंड बेस्ड ऑन द सिस्टम मोस्ट ऑफ द लैंड्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द नायकास, ज्यादातर जो लैंड्स होते थे वो नायक जो होते थे उनको दिए जाते थे। और जो नायकास होते थे वो अपने प्रोटेक्शन के लिए फोर्ट्स बनाकर भी रहते थे, और उन्होंने विजयनगर रूलर्स की सुप्रीमेसी को मान रखा था और वो प्रोटेक्टर्स की तरह काम करते थे। आगे हैं द नायकास परफॉर्म्ड अ सिग्निफिकेंट टास्क ऑफ कलेक्टिंग रेवेन्यू, जो नायकास होते थे वो रेवेन्यू भी कलेक्ट करते थे जो उनको लैंड मिलता था वहां से, और आर्मी को भी मेंटेन करते थे, मिलिट्री सर्विस भी प्रोवाइड करते थे। दे ऑल्सो एडमिनिस्ट्रेटेड सिविल एज वेल एज क्रिमिनल जस्टिस, भाई ये काम भी करते थे। एंड दे हैड नो proprietary right on the land they held, and king assured that there were frequent transfers of naikas from one territory to another, जो एक बार इनको लैंड दे दिया गया उसके ऊपर इनका हमेशा राइट नहीं रहता था, लगातार इनके ट्रांसफर होते रहते थे एक टेरिटरी से दूसरी टेरिटरी की तरफ। द नायकास वर इंगेज इन वेरियस ड्यूटीज इन द एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन के अलग अलग ये काम करते थे, सिविल और मिलिट्री फंक्शंस भी करते थे, रेवेन्यू कलेक्ट करने के साथ साथ ट्रेड एंड इंडस्ट्री को भी ये प्रमोट करते थे। इकोनॉमी की बात करें विजयनगर के टाइम की तो काफी इंपॉर्टेंट है। इनकम जो है वो लैंड रेवेन्यू और ट्रेड से ज्यादा आता था। विजयनगर एक वेल्दी किंगडम था, सारे लोग ज्यादातर अमीर थे। द इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ द एम्पायर वाज एक्सट्रीम, काफी अच्छी इकोनॉमी थी। फॉरेन ट्रेवलर्स यहाँ पे आते थे, उन्होंने यहाँ की प्रोस्पेरिटी, वेल्थ, ठीक है, और इसके अलावा ग्रोथ को देखा था। अब क्या क्या था भाई इकोनॉमी एक्टिविटीज में, इंडस्ट्रीज थी, ठीक है। इंडस्ट्रीज बहुत सारी थी, टेक्सटाइल, माइनिंग, परफ्यूमरी, मेटलर्जी एंड गिल्ड्स भी होते थे इस टाइम पे, ठीक है। जो और इसके अलावा ट्रेड एंड कॉमर्स में और भी लोग शामिल होते थे। एंड इसके अलावा एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा उस टाइम पे अच्छा था। ऑल द रूलर्स हैड अडॉप्टेड द पॉलिसी, भाई एग्रीकल्चर को एनकरेज किया जाता था, हर रूलर ने ये काम किया है। इरिगेशन पॉलिसी बहुत बढ़िया थी वहां पे। और एक पोर्चुगीज ट्रेवलर आए थे न्यूनीज, उन्होंने बताया कि बहुत सारी डैम और कैनल्स भी थे और काम भी चल रहा था जब वो यहाँ पे रुके हुए थे। ये अपने आप में बताता है कि एग्रीकल्चर को कितना सपोर्ट किया गया था। ट्रेड, ट्रेड के बारे में अब्दुल रज़ाक, ठीक है, अब्दुल रज़ाक जो है वो बताते हैं कि भाई ट्रेड काफी अच्छा था, दूसरे देशों के साथ भी होता था, बाहर दूसरे किंगडम्स के साथ भी। द साउथ इंडियन कमोडिटीज इन्वॉल्व इन इंटरनेशनल कॉमर्स, जो साउथ इंडियन चीजों को इंटरनेशनल ट्रेड वगैरह में ले जाया जाता था, वो राइस है, कुछ खाने का और सामान, टिम्बर, टेक्सटाइल, आयरन ओर, पेर्ल्स एंड सेमी प्रेशियस स्टोन्स। फ्रॉम चाइना केम सिल्क, चाइना से सिल्क आ रहा था। श्रीलंका से एलिफेंट और जेम्स आ रहे थे। सुमत्रा से कैम्फर ट्रीज और पर्शिया से हॉर्सेस आ रहे थे भाई। बहुत सारी कमोडिटीज थी जो एक्सपोर्ट होती थी, जैसे कॉटन, टेक्सटाइल, कॉपर, सिल्वर, वर्मिलियन अलोंग विद अदर डाइज एंड वेलवेट, रोज वाटर, ये एक्सपोर्ट होता था, दूर दूर तक जाता था। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा दोबारा से मैप। आप अगर यहाँ पे देखें तो विजयनगर एम्पायर आपको समझ में आ गया होगा। इसके जस्ट नॉर्थ में बहमनी एम्पायर था, बहमनी किंगडम था। बहमनी किंगडम को समझना बहुत जरूरी है यहाँ पे, क्योंकि मैंने आपको पीछे विजयनगर किंगडम के मेन मेन बता दिए हैं जहां से आपका पेपर में क्वेश्चन बनता है। अब मैं बहमनी किंगडम के बारे में बताना चाहूंगा आप सभी को, जो विजयनगर के जस्ट टॉप पर ही है। सो द मेहमनी सल्तनत वाज अ पर्शियनाइज्ड मुस्लिम स्टेट ऑफ द डेक्कन इन द साउथ इंडिया, काफी पर्शियन इन्फ्लुएंस था इसके ऊपर और ये साउथ इंडिया में था। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो सुल्तान जो होते थे वो फ्यूडल टाइप एडमिनिस्ट्रेशन को फॉलो करते थे। एक तो तरफ्स हुआ करते थे, किंगडम जो होते थे वो बहुत सारे प्रोविंसेस में डिवाइडेड थे, ठीक है। जो किंगडम था वो बहुत सारे प्रोविंसेस में डिवाइडेड था, और जिनको प्रोविंसेस को तरफ कहा जाता था, और जो उसको रूल करता था, गवर्न करता था, उसको तरफदार कहा जाता था। क्लियर है। एजुकेशन में क्या कंट्रीब्यूशन रहा है इनका? सो द बहमनी सुल्तान्स गिव ग्रेट अटेंशन टू एजुकेशन भाई, और इन्होंने अरेबिक और पर्शियन लर्निंग को काफी इंकरेज किया, और इस टाइम पे उर्दू काफी फ्लरिश हुई। लिटरेचर की बात करें अगर बहमनी सल्तनत पीरियड में, सो पर्शियन, अरेबिक, उर्दू लिटरेचर काफी फ्लरिश हुआ। मोहम्मद, ठीक है, मोहम्मद गवन पब्लिश्ड पर्शियन लैंग्वेज पोएट्री, इन्होंने पर्शियन लैंग्वेज पोएट्री पब्लिश करी, और उनके कुछ काम हैं, कुछ वर्क हैं, जैसे कि रियाजुल इंशा,
बेनज़ीर उल हिंसा। और इसी टाइम पे दक्खनी उर्दू एक नया डायलेक्ट जो होता है वो भी काफी पॉपुलर हुआ। ख्वाजा बंदे नवाज गेसू दराज जो कि एक बहुत ही फेमस सूफी थे गुलबर्ग के, उन्होंने भी दक्खनी उर्दू में लिखा है बहुत कुछ। 5 मुस्लिम डायनेस्टीज थी यहाँ पे। मोहम्मद शाह थर्ड डाइड इन 1482 और उसके बाद सारे रूलर्स कमजोर आए काफी ज्यादा। और जैसे कि ये आगे जाके 5 किंगडम्स में डिसइंटीग्रेट हो गया पूरा बहमनी किंगडम। बीजापुर, अहमदनगर, बेरा, गोलकुंडा और बिदार 5 पार्ट्स में डिवाइडेड हो गया। आर्मी की बात करी जाए, द अमीर उल उमर यास द कमांडर ऑफ आर्मी। द आर्मी मेनली कंसिस्टेड ऑफ सोल्जर्स। कौन कौन होता था आर्मी में? सोल्जर्स, कैवलरी एंड एलिफेंट्स होते थे और बहुत सारे बॉडीगार्ड होते थे जिनको खसा खेल कहा जाता था। मोहम्मद फर्स्ट बताते हैं कि उनके पास 4000 बॉडीगार्ड्स थे और इसके अलावा सिलहदार भी होते थे जो इंचार्ज होते थे ऑफ द पर्सनल आर्मरी ऑफ द किंग। सो इन टाइम्स ऑफ नीड बर्बरदन वर आस्क्ड टू मोबिलाइज ट्रूप्स। So another characteristic feature of the Bahmani army was the use of gunpowder. Bahmani army gunpowder का यूज करती थी। ओके, अब विजयनगर के साथ क्या कॉन्फ्लिक्ट था भाई? देखो, इनका पूरा का पूरा कॉन्फ्लिक्ट जो अड़ा हुआ है वो आपको इसमें समझ आ जाएगा। ये जो रायचूर का एरिया है ये दोआब है, दो नदियों के बीच का एरिया है। ये दोआब को कौन कंट्रोल करेगा, इसी पे सारा कॉन्फ्लिक्ट था। सो होता क्या है कि भाई यहाँ पे अगर आप आगे देखेंगे कॉन्फ्लिक्ट चलता है क्योंकि रायचूर का रीजन काफी फर्टाइल था। विजयनगर चाहता था हमारे कंट्रोल में हो, वो चाहते थे हमारे कंट्रोल में हो। नेचुरल रिसोर्सेज बहुत सारे थे इस जगह पे। सो द behmani lost रायचूर और मुदगल, नलगोंडा एंड अदर इंटीरियर टाउन्स विद द राइज ऑफ कृष्णदेव राय। behmani किंगडम के अंदर जो ये रायचूर, मुदगल, नलगोंडा वगैरह एरियाज आते थे ये सारे कृष्णदेव राय ने एनेक्स कर लिए और अपने पास ले लिए। बैटल ऑफ तालीकोटा, इसको राक्षसी तांगड़ी वॉर भी कहा जाता है। ये क्या है? कृष्णदेव राय के आगे के जितने भी रूलर्स आए थे वो सारे वीक थे भाई लगभग। और हुआ क्या, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा और बिदार वगैरह इन सभी की एक कंबाइंड फोर्स तैयार हुई और उन्होंने अटैक कर दिया विजयनगर के ऊपर। और विजयनगर का रूलर उस टाइम पे रामराय था। ठीक है, आलिया रामराय वॉज डिफीटेड और उनके लोगों को मारा गया बेहया तरीके से। विजयनगर वॉज पिलगेड एंड रूइंड और विजयनगर को पूरा तहस नहस कर दिया गया। ऑन जनवरी 23, 1565 तालीकोटा द कॉन्फेडरेसी ऑफ द 4 स्टेट्स, ये मैंने आपको बता दिया है। और इसमें अलाइड आर्मीज थी जो कि विजयनगर के अगेंस्ट आई। सोल्जर्स ऑफ द अलायंस वर फर्स्ट रूटेड बट मुस्लिम आर्टिलरी सब्सिक्वेंटली स्पेल्ड डिजास्टर एंड स्ट्रक द आर्मी ऑफ विजयनगर अ फैटल ब्लो। भाई मुस्लिम्स की आर्टिलरी जो थी, जो आर्मी थी भाई, बहुत ज्यादा उस टाइम पे खतरनाक हो रही थी क्योंकि एक तो कंबाइंड होके आए थे ये। So several Muslim generals in the Vijayanagar army also claimed to have crossed over to their fellow believers with their forces. So the allies had achieved a total trump over the Vijayanagar empire. So इसी के साथ वीडियो यहीं खत्म होती है। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।